नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और नेट निकालने के लिए पिछले 5-10 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष जितने भी मिलते हैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उसका सामना करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और सभी लोग यही बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाए, उसके बाद आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कितने घंटे में कंप्लीट होता है, कितना टाइम देना चाहिए, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की तैयारी करना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है। देखिए दोस्तों, किसी भी हालत में हमें आगे बढ़ना है, किसी भी हालत में हमें आगे बढ़ना है तो सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे जो भी कंडीशन हो या जो भी स्थिति हो, जो लोग आज अच्छे मुकाम पे है या जो लोग सक्सेस होते हैं, उनका एक ही फॉर्मूला है, सतत प्रयत्न करते रहना। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे ही देखेंगे, एग्ज़ाम पे टाइम पे लिखेंगे, इससे नहीं होगा। आप अगर रेगुलरली टच में रहेंगे, सब्जेक्ट के रेगुलरली पढ़ेंगे, तो आप जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हुए रहते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको सतत 6 महीने की तैयारी मिनिमम 1 साल आगे ले जाती है औरों से। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2017 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र। मैं द्वितीय प्रश्न पत्र डालूंगा। मेरा अगले दो वीडियो है, भाग 1 भाग 2 और एक वीडियो है। टोटल 2018 के दोनों पेपर डाल दिए हैं। 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। समय देखिए दोस्तों, 2018 से क्या किया है। 2017 में 3 पेपर होते थे। पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, जिसमें 50-50 मार्क्स के फर्स्ट पेपर 50 का, सेकंड पेपर 50 का और थर्ड पेपर 150 का। तो 350 मार्क्स का होता था पेपर। अभी अलग हो गया है, 300 का हो रहा है। फर्स्ट पेपर 50 का और सेकंड पेपर 200 का, 300 का होता है। तो चलिए देखते हैं। 2.5 घंटे देते थे पहले, उसके बाद 150 मार्क्स, 75 क्वेश्चन रहते थे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल की पूर्व पीठिका सिद्ध जैन और नाथ साहित्य। क्वेश्चन है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्याख्या, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। उसमें ये ऊपर का महामुद्रा है। जैसे के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान शारीरिक गौण है,
यह कथन किस आलोचक का है? तो किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। व्याख्या क्या देखिए, निर्गुण भक्ति धारा की शाखा प्रेम मार्गीय सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगारिकता के पक्ष को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यह है बी रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखिए, रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी, सबद और साकी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला क्वेश्चन है, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो वो है बी युगलोपासना। व्याख्या, स्वामी वल्लभाचार्य ने पुत्र गोसाई विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया। राधा कृष्ण दोनों। सचिव वैद गुरु नीति जो प्रिय बोलहि भय आस राजधर्म तन नीति कर होहि वेगिनी नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड का है? तो वो है सुंदरकांड का। एक्सप्लेनेशन क्या है? उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जो इस प्रकार के हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बना के मैं एक वीडियो में डाला है, वो आप देख सकते हैं। अगला है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। 6 देखिए, 6 का भी है। फुटकर कविताओं का संग्रह, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। व्याख्या देखिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति, तो देखिए क्या है, ये है सहानुभूति स्वच्छंदता। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, तो देखिए एक्सप्लेनेशन। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है सहानुभूति, खुद की अनुभूति, और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्न हैं: अनुभूति पक्ष प्रधान, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल भाषा का प्रयोग। रीतियुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं रीतिमुक्त के घनानंद, बोधा,
आलम ठाकुर द्विजदेव। अगला क्वेश्चन है, तुलसी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलियुग का वर्णन किया है? वो है उत्तरकांड। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलियुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। यह अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। आगे देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों एवं विविध काव्य धाराएं। सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे। इनमें इस सवय में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो सी है उपलब्ध। व्याख्या देखते हैं, दी गई सवैया सखी सिखावन डैश डैश ढरकावे। रीतिकाल के प्रमुख कवि प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी संवत 1882 का है। इस सवैया में नायिका की सखी उलाहना का भाव व्यक्त कर रही है। शेष तीनों विकल्प असंगत है। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुहरा कहरे में, सामने रक्ता लोक स्नान, पुरुष का रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुक्तिबोध की किस कविता से है? वह है सी अंधेरे में। व्याख्या, उपर्युक्त पंक्तियां मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं 11वां, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रियंवद है असाध्य वीणा बी। व्याख्या, अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियंवद है। अज्ञे की अन्य कविताएं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष, रोंदे हुए आदि हैं। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935। व्याख्या, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1936 में मधुबाला, 1937 में मधुकलश भी प्रकाशित हुई। इन तीनों ग्रंथों को हालाबाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? वह है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा ब्रजभाषा का भी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वह है भी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता हरिओद है। इसमें कृष्ण तथा कथा वर्णित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की तथा ऊपर जो है ना लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचना है। काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस में?
उर्वशी। उत्तर। व्याख्या। कामाध्यात्म की समस्या का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी काव्य रचना में किया गया है। इस रचना के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बी. मैथिलीशरण गुप्त। व्याख्या। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त जी है। भारत भारती, रंग में भंग, विकट भट्ट इनकी अन्य रचनाएं हैं तथा ये राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है। अगला है पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया गया है? तो वो है दुखारिन, दुखातिरेक। तो देखिए व्याख्या। पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त पंक्तियों में स्त्री की दुखातिरेक मनस्थिति का संकेत किया गया है। अगला है स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। उपर्युक्त गीत किस कवि का है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। व्याख्या है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। उपर्युक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। कौन सा? अणिमा। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, संध्या, काकली, अपरा, बादल राग आदि इनके अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आत्मजय की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यह है कठोपनिषद। व्याख्या। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। इसमें नचिकेत प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आत्मजयी व वाश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। अगला है इनमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। युक्त कथन किसका है? ये कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन प्रयोगवाद के नामकरण के संबंध में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। अगला है आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्या नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? ये कमलेश्वर। नई कहानी के संबंध में
उक्त कथन कमलेश्वर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? तो वो है डी। देखिए, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। साम्यवादी व्यवस्था व्याख्या, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। कथन मार्क्सवाद सिद्धांत के कतई अनुकूल नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स राज्य तथा राजनीति और कानूनी ढांचे को तोड़कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। इसके लिए वह सशस्त्र क्रांति का आह्वान करता है। शेष सभी कथन मार्क्सवादी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। ये तीनों। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी चिंतकों का कालानुक्रम सही अनुक्रम है। वह है ये: कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन, माओ से तुंग। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 और अगले है फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 1895, व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 से 1924, माओ से तुंग 1893 से 1976। आगे देखते हैं। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो है श्यामा की गाड़ी। व्याख्या, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मायादास की माड़ी उपन्यास में हुआ है। यह भीष्म स्वामी द्वारा लिखित उपन्यास है। देखिए, झरोखे तमस उनकी और उपन्यास है। बसंती, कुंतु, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इनके अन्य उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिमा जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो वह है जुलूस उपन्यास। ओके, तो अगला है, आगे देखते हैं व्याख्या। फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों के दारुण कथा का चित्रण है। महिला आंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषता विद्यमान है। परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है कौन है? श्रीलाल शुक्ला। व्याख्या, सूनी घाटी का सूरज 1957 उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ला है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास राग दरबारी नेट के सिलेबस में है, नए सिलेबस में यहाँ से वहाँ 1969, अंगद का पाँव 1958, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, विश्रामपुर का संत 1958 आदि। अगला है, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस में।
ये भी नेट के नए सिलेबस में। काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा में पाप पुण्य का वर्णन है। खंजन नयन में अमृतलाल नागर द्वारा रचित तथार सूरदास की भक्ति पर आधारित है। नाचो बहुत गोपाला भी इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें 13 मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अंतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र व हृदय ग्रही झांकी प्रस्तुत की गई है। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी। व्याख्या। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंदुलारे वाजपेयी है। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद, एक साहित्य विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। ये किनके हैं? नंददुलारे वाजपेयी। आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन है? डी महादेवी वर्मा। व्याख्या। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंध का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1962 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो है मेरी पत्नी और भेड़िया। ये आत्मकथा है शायद। व्याख्या। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर द्वारा रचित आत्मकथा है। यह जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा रचित है। कलम का सिपाही अमृता, जो प्रेमचंद के बेटे थे, उनके द्वारा। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, जो उनकी धर्मपत्नी है, द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनियाँ हैं। अतएव 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बी चाणक्य। अतएव 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद कथन चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया का कथन है। आगे देखिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? यह है 8वां सर्ग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग 1976 में आया है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक में स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक, खलनायक, दूषक का इनका अन्य
नाटक है। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? वह है बड़ी लड़की। व्याख्या कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। संबंध बड़ी लड़की से है। कारवां किस का एकांकी संग्रह है? डी भुवनेश्वर प्रसाद। व्याख्या कारवां भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का एकांकी संग्रह है। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित शैतान प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नाम हीन चरित्र इनके नाटक एवं एकांकी हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य। व्याख्या रचना काल के अनुसार दिए गए नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण, द्रौपदी गोपी राम शर्मा, सिंहासन खाली है सुशीला कुमार सिंह, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। वो है भारत जननी, स्कंदगुप्त, अंधायुग, आधे अधूरे। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम। भारत जननी 1877, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्कंदगुप्त 1828 1928, जयशंकर प्रसाद, अंधायुग धर्मवीर भारती 1954 है, आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश। देखिए रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? वो है नाट्यशास्त्र। व्याख्या रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में आया है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र दिया है। रस गंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम सूत्र दिया है। 10 रूपक धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता प्रकट करने वाला ग्रंथ है। आगे है जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वह है विभावना अलंकार। तो देखिए विभावना बिना कारण के ही कार्य की संभावना। बिनु पग चले सुनई बिनु कान, निदर्शना। उपमेय का गुण उपमान में आया या उपमान की गुण उपमेय में आरोपित हो। रवि शशि नखत, दीपि ही ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती। असंगति कार्य एवं कारण में असंगति का अभाव। द्रग दरझत टूटत मुकुट।
अर्थांतरन्यास, सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंद विषय व्याप नहीं लपटे रहत भुजंग। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? वो है भाव, रस का अवयव नहीं। व्याख्या, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा प्रदत्त सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति में से स्पष्ट है कि स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी या व्यभिचारी भाव से रस के अवयव है, न कि भाव के। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति। व्याख्या, श्लेष माधुर्य व समाधि काव्य गुण है, जबकि शक्ति काव्य गुण नहीं है। आगे है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है में कहा है, जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। है निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का कालानुसार सही अनुक्रम वो है डी, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति, जीवितम, कवि कंठाभरण और साहित्य दर्पण। व्याख्या, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का कालानुक्रमसार अनुक्रम है काव्यशास्त्रीय ग्रंथ, काल और ग्रंथ। ध्वन्यालोक 19वीं सदी उत्तरार्ध आनंदवर्धन, वक्रोक्ति जीवितम 19वीं सदी पूर्व कुंतक, कवि कंठाभरण 11वीं शती उत्तरार्ध क्षेमेंद्र, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी विश्वनाथ। अरस्तु द्वारा रचित ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ के कितने अध्याय है? वह है 26। अरस्तु द्वारा रचित ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ के कुल 26 अध्याय। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया है। काव्य जगत को अनुकरण व विरेचन नामक 2 सिद्धांत दिए हैं। अनुकरण और विरेचन 2 सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिक से नहीं है? वह है डी, रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स का संबंध उत्तर आधुनिक से नहीं है। शेष सभी का संबंध उत्तर आधुनिक से है। जाक देरिदा फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो विरचना डिकॉन्स्ट्रक्शन के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। डी, कॉन्स्ट्रेशन। अगला है, रचना के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। सी है, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुवलय नामा कथा। देखिए, कुवलय नामा कथा 9वीं सदी उद्यतन सूरी, राउलवेल 10वीं सदी रोड़ा कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी ज्योतिषोर ठाकुर। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम वो है सी, पुहा पावती, हंस जाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा।
तो देखते हैं। पुहा पावती का रचना नहीं दिया है, काल नहीं थे। दुखहरण और दूसरा हंस जावेर का 1731 काशिम शाह, अनुराग बासरी 1821 नूर मोहम्मद, यूसुफ जुले का काल नहीं है, शेख निसार लेखक है, कवि है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम, ये कीर्तिलता, भक्तमाल, चित्तई वार्ता, चित्रावली, ये है। कीर्तिलता 14वीं शताब्दी विद्यापति, भक्तमाल 17वीं शताब्दी नाभादास, 16वीं चित्तई वार्ता 16वीं नारायण दास, चित्रावली 16वीं शताब्दी उस्मान। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, वो है सी। इत्यलम हरिगास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, उनके देख लेते हैं। इत्यलम 1946, हरिगास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, डी। प्रेम माधुरी, श्रात पथिक, प्रिय प्रवास, मिलन। प्रेम माधुरी 1875 भारतेंदु, प्रेम पथिक 1902 श्रीधर पाठक, प्रिय प्रवास 1914 हरिओद, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, डी है। निहार, रश्मि और निर्जा और दीपशिखा। इसका शॉर्ट फॉर्म निर्निशा, सांध्या गीता, ये तो दीपशिखा भी है। देखिए, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, दीपशिखा 1942। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, तो देखिए, ये शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और भरत भूषण अग्रवाल। तो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 19 फरवरी 1913, गजानन माधव मुक्तिबोध 13 नवंबर 1917, भरत भूषण अग्रवाल 3 अगस्त 1919। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम, तो है आपका बंटी, चितकोबरा, शालमली, कटगुलाब। आपका बंटी 1971 मनु भंडारी, नेट के नए सिलेबस में। चितकोबरा 1979 मृदुला गर्ग, शालमली 1987 नासिरा शर्मा, कटगुला 1996 मृदुला गर्ग। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच। तो देखिए व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम, 2 बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1937-36, क्रिकेट मैच 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है, आंसर क्या है देख लेते हैं। सी। प्रेमचंद और उसका युग, कामायनी, पुनर्विचार, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाद विवाद, संवाद। तो देख लेते हैं व्याख्या। आलोचना ग्रंथ, प्रेमचंद और उनका युग 1952, रामविलास शर्मा, कामायनी पुनर्विचार 1993, गजानन माधव मुक्तिबोध, साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे, वाद विवाद संवाद 1989, नामवर सिंह। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम, देखिए, सी। कस्तूरी कुंडल बसे, हादसे और एक कहानी यह भी, और अवृत। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 मैत्री पुष्पा, हादसे 2005 रमणिका गुप्ता, एक कहानी अभी 2008 मनु भंडारी, और अवृत, उसके बारे में जानकारी नहीं है। निम्नलिखित पात्रों को उनसे
संबंध ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। राघव चेतन, ये 1 2 3 4 क्रम से दिए है। राघव चेतन, सूरसागर, श्रीदामा, रामचरितमानस, शबरी, पद्मावत। आंसर रॉन्ग लग रहा है मुझे। 1 का 3 राघव चेतन, पद्मावत, श्रीदामा, सूरसागर, शबरी 2 रामचरितमानस, चंदा 5 चंदायन। रॉन्ग दिया है आंसर। राघव चेतन, पद्मावत, जयसी, यहाँ पे करेक्ट है। श्रीदामा, सूरसागर, सूरदास, शबरी, रामचरितमानस, तुलसीदास, चंदा चंदायन, मुल्ला दाऊद। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास, क्या है ये? विरह मंजरी 3 नंददास, इंद्रावती 1 नूर मोहम्मद और वीर सिंह देव चरित्र 5 केशवदास। यहाँ देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, विरह मंजरी नंददास, इंद्रावती नूर मोहम्मद, वीर सिंह देव चरित्र केशव सिंह। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मधुमालती, राजपंचाध्याय, भक्ति प्रताप, प्रेम वाटिका। मधुमालती, मंजन, राजपंचाध्याय, नंददास, भक्ति प्रताप, चतुर्भुजन दास, प्रेम वाटिका, रसखान। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मिलन यामिनी, दिल्ली, सागर, मुद्रा, इतने पास अपने। तो देखिए, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा सच्चिदानंद हीरानंद व्यासानज्ञ, इतने अपने पास शमशेर बहादुर सिंह। 60 पात्रों के साथ लाला मदन मोहन, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शास्त्री। तो इसका देखिए, लाला मोहन दास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, वासुदेव शास्त्री भाग्यवती श्रद्धाराम पुलेरी। 61वां देखिए, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल और भीष्म साहनी। क्या करना है आपको? कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस तरफ का पूरा एक बार पढ़ लेना है और इस तरफ का पूरा एक बार पढ़ लेना। अगर आप पढ़े होंगे कभी तो यह आपको फ्लैश हो जाएगा। तो देखिए, विष्णु प्रभाकर, युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल, सूर्य मुख, भीष्म साहनी, रंग दे बसंती। अगला है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। दंडी, उद्भट, मम्मट और पंडितराज जगन्नाथ। देखिए, बी है इसका। दंडी काव्यादर्श, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, मम्मट काव्य प्रकाश और पंडितराज जगन्नाथ रस गंगाधर। अगला है 63। सैश्यूर द फर्डिनांड, जॉर्ज लुकाच, एलन टेड, हार्ड फास्ट। तो देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं, सी है। सैश्यूर द फर्डिनांड, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जॉर्ज लुकास, स्टडी इन यूरोपियन लियलिज्म, एलन टेट, टेंशन इन पोएट्री। हार्वर्ड फास्ट, लिटरेचर एंड रियलिटिक। निम्नलिखित काव्य पंक्ति को
उनके रचयिता के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए, तू है गंगा विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवीन हृदय था मेरा, अब शेष घूम रेखा से चित्र कर रहा अंधेरा। अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त, मोतियों हिलता हिमहास। इसका आंसर देख लेते हैं, ये वाला है। तो तू है गंगा विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र, गया पुसरा शुक्ल स्नेही, निकल रही है उस उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। मैथिली शरण गुप्त। जल उठ स्नेह दीपक सा, नवीनत हृदय था मेरा, अब शेष घूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। जयपुर शंकर प्रसाद। अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त, मोतियों हिलता हिमहास। सुमित्रानंदन पंत। चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त, देखिए आंसर बी। चंद्रगुप्त संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दांड्यायन। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको अभ्यास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कार्नेलिया। मुझे इस देश से जन्मभूमि के सम्मान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य। भावा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। भाव ठीक होगा। आगे है स्थापना तर्क वाला है। तर्क। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कृष्ट। क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कृष्ट जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डी। ये सही, आर गलत। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष। कथन सत्य है, परंतु इसमें संबंधित तर्क असंगत है। स्थापना तर्क। लोक व्याख्यान की निर्मित सामूहिक सचेतन की प्रक्रिया है। तर्क क्या है? क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चली आ रही है। बी। ए सही, आर सही। स्थापना व्याख्या। स्थापना लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है तथा तर्क है क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती आ रही है। दोनों सही है और तर्क स्थापना की सही व्याख्या करता है। 68 स्थापना। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। तर्क। क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। आंसर देख लेते हैं, दोनों सही। स्थापना। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। सही तर्क। क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी
और आत्मा भारती है। स्थापना तर्क दोनों सही है। स्थापना कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर विश्वत्व की उपाधि करता है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मा कल्याण है, लोक मंगल नहीं। ए सही आर गलत। देखिए ये सही और गलत। स्थापना कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है, सही है। जबकि तर्क इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है, लोकमंगल नहीं, गलत है। शिवत्व की उपलब्धि से आशय है यह है कि कल्याण की भावना इन कलाओं में स्वतः ही निहित होती है। यदि कल्याण की भावना नहीं है तो वह कला श्रेणी में नहीं आती। अगला है भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवाद संस्कृति व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्ण नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक व्यापार है। बी ये सही और गलत, मतलब स्थापना सही तर्क गलत। क्या है देखते हैं व्याख्या। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी संस्कृति व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, सही है। जबकि तर्क क्या है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्ण नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है, गलत है। स्थापना पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया। इसी कारण तर्क है, इसी कारण साहित्य चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला। डी दोनों गलत है। न तो पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्व का निषेध किया, सही है। और न ही तर्क, इसी कारण साहित्य चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला, सही है। स्थापना सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है, तर्क, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। सी दोनों गलत है। देखते हैं सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है तथा तर्क, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है, दोनों गलत है। स्थापना हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, तर्क, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। डी ए सही आर सही। स्थापना ये व्याख्या। स्थापना हिंदी अभिव्यक्ति की एक पूर्ण और सशक्त मार्क्सवादी बहुलतावादी संस्कृति इकाई है, सही है। क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसी की शक्ति को बढ़ाता है, स्थापना की सही व्याख्या करता है। स्थापना जैसे वीर कर्म से पृथक
वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क, क्योंकि बाहर की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है। आर गलत, ये सही आर गलत। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सुंदरता कोई पदार्थ नहीं। सही है, क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है। 75 लास्टवा क्वेश्चन। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क, क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य विरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। संस्कृति इसी अविरोध सत्य का पर्याय है। ये से आर से स्थापना, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। सही है। तथा तर्क, क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। इसकी सही व्याख्या है। धन्यवाद दोस्तों, इतने पेशेंस के रखिए सुनने के लिए। कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, अगर आपको लगता है कहाँ कहाँ हुई है और किस तरह से सुधारना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइए। इससे अगर आपको मदद मिलती है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। धन्यवाद।